नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैस्ट्रॉल इंडिया के स्टॉक पे बात करेंगे। 218 रुपए पे शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। एक इंट्राडे सेशन में 6% से ज्यादा की इसकी तेजी देखी गई है, जिसके पीछे का कारण यह है कि कैस्ट्रॉल इंडिया अपने स्टेक को सेल करने वाला है और स्टेक के जो बिड लगेगी, इस बिड के अंदर जो कंपनियां आ रही हैं उसमें सबसे बड़ा नाम इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। उसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स है, कुछ बड़े ऐसे एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो वो सऊदी अरामको का है, जो कि इसके अंदर कैस्ट्रॉल इंडिया के स्टेक को खरीदना चाह रहा है। शुरुआत में 3-4 ही कंपनियों का नाम बताया गया है, क्योंकि अभी ये जो बिड है ये स्टार्टिंग फेज में है। अभी कैस्ट्रॉल इंडिया का जो एक बिड प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस बिडिंग प्रोसेस में किन कंपनियों ने अपने हाथ आजमाए हैं, इस चीज की डिटेलिंग की वजह से ही कैस्ट्रॉल इंडिया का जो शेयर प्राइस है इसके अंदर हमें तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इस शेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन चीजों को हम समझते हैं। देखिए, कैस्ट्रॉल इंडिया एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका इंडिया में लिस्टेड शेयर है कैस्ट्रॉल इंडिया के नाम से। अब यहाँ पे ये कंपनी अपने स्टेक को बेचना चाहती है, जहां पे सबसे बड़ी कंपनी ऑयल एंड रिफाइनरीज में काम करती हुई ऑयल एंड केमिकल बिजनेस में सबसे बड़ा हाथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए वो 82 से 84 हजार करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। रिलायंस कंपनी इस कैस्ट्रॉल इंडिया जो लुब्रिकेंट बनाने का काम करती है, लुब्रिकेंट यूज होते हैं जितने भी इंजन हो गए, चाहे वो ऑटोमोटिव सेक्टर हो या इवन इंडस्ट्रियल सेक्टर, जितनी भी मशीनरीज है उसके अंदर लुब्रिकेंट जरूर यूज होता है। ऑटोमोटिव में तो आप मोबिल के नाम पे इसे जानते होंगे, जो कि इंजन ऑयल के रूप में यूज होता है। उसी के साथ ग्रीसिंग और कई सारे ऐसे मल्टीपल लुब्रिकेंट ऑब्जेक्ट्स और केमिकल के तौर पे ये सब चीजें यूज होती हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले से ही पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम के बिजनेस में एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे उसने बीपी के साथ मिलकर रिलायंस की जितने भी पेट्रोल पंप है उस पर आपने देखा ही होगा कि जियो बीपी पेट्रोल पंप के नाम से ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा। अब ये डील होने के बाद रिलायंस ऑलरेडी जो पेट्रोकेमिकल में काम कर रहा है, रिफाइनरीज है उसके पास, और जो ये कंपनी खरीदना चाह रहा है कैस्ट्रॉल इंडिया, जिसका कोर प्रोडक्ट लुब्रिकेंट्स में काम करना है, इंजन ऑयल्स में काम करना है, इंजन ऑयल्स की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये जो रिलायंस का सेटअप है, ये जिस तरीके से काम करता है, इन्हें भी क्रूड ऑयल्स की जरूरत होती है, जिससे कि ये पेट्रोल, डीजल और अदर केमिकल्स बनाते हैं। और यहाँ पे जो लुब्रिकेंट बिजनेस है इंजन ऑयल का, ये भी क्रूड ऑयल पे ही बेस होता है। क्रूड ऑयल का ही एक सब्सटेंस प्रोडक्ट है जिससे कि ये इंजन ऑयल और मोबिल बनता है। अगर रिलायंस इस कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो इसके पास ऑलरेडी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जिससे कि ये कैस्ट्रॉल इंडिया के अंदर अपने जो कोर प्रोडक्ट्स हैं उसके वजह से ये इसे ज्यादा अच्छे तरीके से स्टेब्लिश कर पाएंगे। देश भर में जितने भी रिलायंस के पेट्रोल पंप है वहां पे कैस्ट्रॉल इंडिया के प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं, वहां से भी इनकी सेल्स जारी रह सकती है। कैस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा नाम है देश भर में, दुनिया भर में। ऑयल एंड लुब्रिकेंट सेक्टर में सबसे बड़ा अगर लुब्रिकेंट में नाम देखा जाए तो कैस्ट्रॉल इंडिया सबसे पुरानी भी कंपनी है, सबसे एडवांस कंपनी है और इस सेगमेंट में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी है। यहाँ पे अगर एक्विजिशन की बात की जाए तो अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ नाम सामने आया है, जिसमें कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल यही दिख रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर किसी चीज के लिए हाथ आगे बढ़ाया है तो वो इसे ऑब्वियस सी बात है एक्यूमुलेट करके ही दिखाएगा। यहाँ पे अगर ये मर्जर हो जाता है या फिर ये कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्वायर कर लेती है तो दोनों के ही शेयर प्राइस में काफी ज्यादा पॉजिटिव रेंज हमें देखने को मिलेगा। और अगर ये डील नहीं भी होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, किसी अदर कंपनी के साथ होती है, अगर सऊदी अरामको इसे ले लेता है या ब्रुकलिन इसे ले लेती है या कोई भी फर्म इसे लेती है, तो भी कैस्ट्रॉल इंडिया के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है काफी अच्छी आकी गई है 84,000 करोड़ में, जहां इसका मार्केट कैप काफी ज्यादा कम है। तो इन सब चीजों को देख करके कैस्ट्रॉल इंडिया का जो पॉजिटिव सेंस है वो किसी भी कंपनी के साथ टाई अप होता है तो वो ज्यादा पॉजिटिव ही सेगमेंट में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन अच्छी है। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इसे एक्वायर करती है तो दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। रिलायंस पे इसलिए क्योंकि उसकी खुद की पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, खुद का उसका मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की उसकी इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे एक बना बनाया बिजनेस कैस्ट्रॉल इंडिया के तरफ से जो लुब्रिकेंट का है ऑलरेडी मार्केटेड है, काफी बड़ा ब्रांड वैल्यू है, तो इन्हें दोनों ही चीजों का एक दूसरे को काफी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पहुंचेगा। तो यहाँ हम कैस्ट्रॉल इंडिया के कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स को भी जान लेते हैं, साथ ही साथ हम जानेंगे कि कंपनी ने आज तक कितनी बार बोनस दिया है, कितना डिविडेंड दिया है और इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको एक्वायर करती है तो ये इसके कितने परसेंट ऑफ शेयर्स को खरीदेगी, और रिलायंस के ये शेयर्स खरीदने के बाद और जो कैस्ट्रॉल इंडिया के पास ये जो शेयर्स हैं, ये सारे शेयर्स जो कि अभी इस समय एग्जिस्टिंग टाइम में
ट्रेड कर रहे हैं, ये कितने शेयर्स हैं, ये जानना हर एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी हो जाता है। यहाँ पे हम कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के अगर डिटेल्स को देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 21,600 करोड़ का मार्केट कैप है, जहां पे इसका जो शेयर प्राइस करंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो 218 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जो कि आज ही के इंट्राडे लेवल पे 6% की तेजी दिखी है, जहां शेयर प्राइस 208 209 रुपए से ये तेजी दिखाते हुए दिखा है। अब यहाँ पे हम इस शेयर प्राइस के 52 वीक हाई और लो पे बात करें तो इस शेयर प्राइस ने अपना हाई लगाया है 2 वीक्स का 284 रुपए का, और अगर हम लो की बात करें तो 163 रुपीज का इसका लो लगा है। अभी ये शेयर प्राइस अपने मीडियम रेंज पे खड़ा है, जहां से एक अपसाइड पोटेंशियल बन रही है और इस तरह का पॉजिटिव न्यूज भी आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इसके पी रेशियो की बात करें तो 23 या 22 तक का इसका पी रेशियो है, जो कि बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी के हिसाब से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से इसका जो पी रेशियो है काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। साथ साथ अगर हम इसके बुक वैल्यू पे ध्यान दें तो 23 रुपीज का बुक वैल्यू है, मतलब शेयर अभी अपने बुक वैल्यू से 10 गुना ज्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3.96 का पर ईयर के हिसाब से ये डिविडेंड देता है। डिपेंड करता है कि कितने लोएस्ट प्राइस में इसे इन्वेस्टर्स ने एक्यूमुलेट किया है। अभी हम यहाँ इसके डिविडेंड प्राइस को भी समझेंगे कि पूरे साल में कंपनी कितना डिविडेंड देती है, बोनसेस कब कब दिया है। 41% तक का रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्योंकि ये शेयर प्राइस पिछले ही साल 150 रुपए के रेंज से अपसाइड मोमेंट दिखाया था, इसके ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। हम इसी साल के इसके चारों क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में 1398 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जो कि इस बार क्वार्टर 4 में 1422 करोड़ का रेवेन्यू था। रेवेन्यू स्लाइटली हल्का सा जंप हुआ अपने पहले क्वार्टर से चौथे क्वार्टर तक। अगर हम इसके पहले क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखें तो वहां पे 314 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था, और लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 233 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। जबकि यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा था तब भी कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, अदर एक्सपेंसेस बढ़ जाने की वजह से ये डिक्लाइन देखने को मिला। यहाँ पे हम इसके एनुअल रिजल्ट्स को देखें तो पूरे साल का इसने जो रेवेन्यू कमाया है वो 5,462 करोड़ का है, जिसमें कि नेट प्रॉफिट इनका 944 करोड़ का हो रहा है। अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें तो पूरे साल में इसने 5,365 करोड़ कमाया था, जो कि इस साल से रेवेन्यू से 100 करोड़ कम था। और यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट पिछले साल का देखते हैं तो 927 करोड़ का है, इस बार 17 करोड़ रुपए बढ़ करके आया है। तो पिछले साल से थोड़ा सा इनका जो रेवेन्यू है वो भी जंप किया है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा अप है। यहाँ पे उससे भी पहले के 2-3 सालों का नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार पिछले 4 से 5 सालों में इसका नेट रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अगर हम यहाँ पे कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पे बात करें तो जो कंपनी ओन कर रही है, कैस्ट्रॉल इंडिया के पास खुद का उनका जो 51% का इक्विटी शेयर है, उसकी जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो रही है 50,44,52,460 अप्रॉक्स में ये फिगर है, जिसमें 50,44,52,416 इक्विटी शेयर्स 51% के आधार पे प्रमोटर्स के पास है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करें कि इस कंपनी के टोटल कुल 100% इक्विटी शेयर्स कितने होंगे तो उसकी पूरी संख्या आती है 99,88,44,000। इतने शेयर्स हैं इस कंपनी के। तो 100 करोड़ के अंदर की इक्विटी शेयर्स हैं टोटल इस कंपनी की, जिसमें 50% से ज्यादा प्रमोटर के पास है और बाकी का अमाउंट एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड और बाकी ट्रेडिंग के लिए शेयर्स की जो संख्या है काफी अभी कम है। जिस तरीके से ये वर्ल्ड वाइड बड़ी अच्छी और इंटरनेशनल कंपनी है, उसके हिसाब से आने वाले समय में अगर इस शेयर प्राइस की डिमांड और ज्यादा बढ़ती है, इस स्टॉक की डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ पे और भी बोनसेस देखने को मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी बढ़ते हुए दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं डिविडेंड की बात करूं तो पिछले साल 2024 में कंपनी ने मार्च में 4 रुपए 50 पैसे और अगस्त में 3 रुपए 50 पैसे, पूरे साल 2024 में 8 रुपए के आसपास का कंपनी ने डिविडेंड दिया था। और 2025 की हम बात करें, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, इसके अंदर अभी तक कंपनी ने मार्च में 5 रुपए का डिविडेंड दिया था और उसी के साथ स्पेशल डिविडेंड भी 4 रुपए 50 पैसे दिया है। मतलब यहाँ पे कंपनी ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर के मार्च में ही 9 रुपए 50 पैसे तक का डिविडेंड दे चुकी है, जहां पे एक बार और डिविडेंड अगस्त के आसपास मिलने की संभावना बन रही है। हालांकि कंपनी अगर पिछले साल के हिसाब से आप देखें, जिसमें पूरे साल में कंपनी ने 8 रुपए दिए, यहाँ पे कंपनी ने एक ही क्वार्टर में 9 रुपए 50 पैसे तक का डिविडेंड दे चुकी है। तो फाइनेंशियल्स मजबूत होने के कारण भी डिविडेंड का अमाउंट बढ़ता है। यहाँ पे हम कंपनी के बोनस इश्यूज के बारे में बात करें तो कंपनी ने अभी तक अपने लाइफ टाइम में, जब से ये लिस्टेड है 2008 के पास 30 रुपए के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से 3 बार ये बोनस दे चुकी है, जिसमें 2017 में सबसे लास्ट टाइम इसने 1:1 में बोनस दिया था,
जहां एग्जिस्टिंग जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके पास जितने भी शेयर्स थे उस पे एक शेयर इन्हें फ्री मिला था। उससे पहले 2012 में कंपनी ने बोनस दिया था और उससे पहले 2010 में दिया था। तो आने वाले कुछ समय में हम एक बार फिर कंपनी की तरफ से एक बोनस इशू आता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कैस्ट्रॉल इंडिया को लेके एक फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।